अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शाही एग करी। इसे बनाना जितना आसान है ये खाने में उतने ही मज़े का बनके तैयार होता है। और यकीन करें जब आप ये रेसिपी बनाएंगे आपकी फैमिली इसे खा के खुश हो जाएगी। और ये अगर आपके घर में अचानक से गेस्ट आ जाए और आपके घर में कुछ भी नहीं हो तो आप ये शाही एग करी बना के उन्हें इम्प्रेस भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। 4 हमने अदरक के टुकड़े लिए हैं और 10 से 12 हमने लहसुन की कलियां ली हैं। 2 प्याज के हमने बरिश्ता लिया है 1 कप के करीब। और यहाँ पर हमने 3 हरी मिर्ची ली है। 1 दर्जन हमने बॉयल एग लिए हैं और 2 टमाटर की प्यूरी ली है। इसी के साथ हमने ले लिया है 1.5 चम्मच भरकर हमने धनिया पाउडर, 1 चम्मच हमने लाल तीखी मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हमने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने कश्मीरी मिर्ची पाउडर लिया है और आधा चम्मच यहाँ पर हमने हल्दी ली है। दही हमने यहाँ पर 50 ग्राम ली है। यहाँ पर हमने अंडों को पहले से ही बॉईल कर लिया था और हमने यहाँ पर 12 अंडों का इस्तेमाल किया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा अंडे कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने फोक की मदद से इसके अंदर कट्स लगा लिए हैं। तो आपने भी इस तरीके से तमाम अंडों पे कट्स लगा लेना है ताकि आप जब इसे फ्राई करें तो ये फटे नहीं। हमने तेल को गरम कर लिया है और इसके अंदर अंडों को डाल देंगे। यहाँ पर हमने तेल का इस्तेमाल वही किया है जिसमें हमने प्याज की बरिश्ता बनाया था। इसी तेल में हम अंडों को भी फ्राई कर लेंगे। अंडों को हम यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक के अच्छा गोल्डन फ्राई करेंगे। जब तमाम तरफ से अंडे गोल्डन फ्राई हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एक तरफ से अंडे गोल्डन हो चुके हैं और हमने इनकी साइड्स को चेंज कर दिया है और अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी अंडों को भी फ्राई करके निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने सारे अंडों को फ्राई करके निकाल लिया है और अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 तेज़पात के पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 हमने यहाँ पर मिर्च, 3 हमने यहाँ पर हरी इलायची और 1 लौंग के टुकड़े को तेल में डाल देंगे। 15 से 20 सेकंड तक के हम इसे तेल में अच्छे से फ्राई होने देंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो ऑयल में बहुत अच्छे से आ जाए। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 2 टमाटर की प्यूरी और इसे डाल के हम अच्छे से चला लेंगे। फ्लेम को हम यहाँ पर लो कर लेंगे और इसी के साथ हम इसके अंदर सूखे जो ड्राई मसाले हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। तमाम मसालों को डालने के बाद आपने इसे अच्छे से चला लें और अब हम इसे मसालों को भूनने के लिए रख देंगे। और इसी के साथ हमने यहाँ पर दूसरे मसालों की तैयारी कर लेते हैं जो इसमें हम डालेंगे। तो यहाँ पर हमने एक मिक्सी के जार में बरिश्ते को डाल दिया है और यहाँ पर हम 3 हरी मिर्ची डालेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर लहसुन डाल देंगे, अदरक के टुकड़े को हम डाल देंगे और यहाँ पर हमने 15 काजू ले लिए हैं। इसके अंदर डाल के अब हम इसको पानी डाल के इसका बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। हमने मसालों को भूनने के लिए रख दिया था तो अब इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब नमक। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल लें और इसी के साथ हमने जो पेस्ट बनाया है प्याज और काजू का वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम मसालों को डाल लेने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आपस में तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। और यहाँ पर आपने क्या करना है, जार को साफ़ करके उसमें 1 कप के करीब पानी डाल देना है ताकि आपके मसाले हैं वो जले नहीं। और इसी के साथ हमने यहाँ पर 50 ग्राम के करीब दही ली थी, इसे अच्छे से हमने बीट कर ली है, वो भी डाल देंगे। इससे आपका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और आपने इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देना है ताकि जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए और मसाले आपके अच्छे से भुन जाए। यहाँ पर फ्लेम को आपने मीडियम रखनी है। हमने मसालों को भुने हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ऑयल बहुत अच्छे से सेपरेट हो चुका है, मसालों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसी के साथ हमने इसमें 150 ml के करीब पानी डाला है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी ग्रेवी थिक होती है, अगर आप इसे पतला करना चाहते हैं तो और पानी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ हमने जो अंडों को फ्राई किया था वो एक एक करके अब मसालों के अंदर डाल देंगे। आँच को हम दरमियानी रखेंगे। तमाम अंडों को डाल लेने के बाद यहाँ पर हमने 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी लिया है, उसे अच्छे से हम हाथ पे मसल लेंगे और डाल देंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसी के साथ हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्चियों को दरमियान में से काट के हम इसके अंदर डाल देंगे
और तकरीबन हम यहाँ पर 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि जो हमारा ऑयल है वो ऊपर आ जाए। यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और शाही अंडा करी की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और अब हम एक सर्विंग बाउल में शाही अंडे करी को निकाल लेंगे और इसको आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। और ये शाही अंडा करी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।